Welcome to the students of class first year. I hope you all are fine and you would have been doing well. It is your second lecture with me, and as we have already started our unit number 12, that is the blanket. Today we will be continuing with the reading of the same chapter. We were on the last passage of page number 112. Earlier we have discussed our characters. हमने करेक्टर्स डिस्कस किए थे. मेन करेक्टर वॉज ऑफ पीटर. पीटर कौन है? एक 11-year-old बॉय है. उसी के रेफरेंस से हमें सारी स्टोरी पता चल रही है. वही हमें सारी स्टोरी नरेट कर रहा है. और साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट हमें इसमें नज़र आता है कि जो कुछ भी उसके माइंड में चल रहा है, जो भी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहा है, वही सारी हमें कम्युनिकेट की गई हैं. कैरेक्टर्स हमने देखे कि पीटर ही के रेफरेंस से हमें कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, जिनमें उसके डैड और उसके ग्रैंड डैड हैं, और उसके अलावा एक वुमेन का जिक्र आया है जिससे उसके डैड जो है वो जिसके साथ बाहर गए हुए हैं. तो डैड के कैरेक्टर में हमें ये बताया गया कि उन्होंने एक ब्लैंकेट ख़रीदा है. किसके लिए ख़रीदा है? ग्रैंड डैड के लिए ख़रीदा है. क्यों ख़रीदा है? क्योंकि वो एक गोइंग अवे गिफ्ट है. गोइंग अवे गिफ्ट उसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ग्रैंड डैड इज़ गोइंग अवे, वो कहीं जा रहे हैं, इसलिए उनके लिए ये गिफ्ट ख़रीदा गया है. कहाँ जा रहे हैं? वी आर नॉट टोल्ड अबाउट दैट. ये बात हमें अभी तक नहीं बताई गई. ये अभी हमने स्टिल फाइंड करना है. ग्रैंड डैड के करेक्टर में अभी तक जो हमें बताया गया है वो यही है कि वो पहले तो किचन में हेल्प कर रहे होते हैं पीटर के साथ. फिर उसके बाद ये दोनों बाहर चले जाते हैं. रात का टाइम है, चाँद निकला हुआ है, क्रिसेंट मून है, पहले दिन का चाँद है, और उसमें ये दोनों बैठ के हैं. और ग्रैंड डैड कहते हैं कि मैं अंदर से हारमोनिका लेके आता हूँ, लेकिन वो हारमोनिका की बजाय ब्लैंकेट ले आते हैं. और अभी क्या है, वो दोनों ब्लैंकेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. ग्रैंड डैड कहते हैं कि नाउ इज़ंट दैट अ फाइन ब्लैंकेट. तो वो फाइन ब्लैंकेट वाला कॉन्सेप्ट है सारा, के जो ग्रैंड डैड हैं वो पीटर की अटेंशन ब्लैंकेट की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और ब्लैंकेट के ऊपर तबसरा कर रहे हैं. Let's continue with the reading of the last passage. It was like Granddad to be saying that. He was trying to make it easier. पीटर कहता है कि जो उसके ग्रैंड डैड हैं वो हमेशा ऐसी ही बातें करते थे. वो लोगों के लिए उनके प्रॉब्लम्स, उनके इश्यूज़ को आसान करना चाहते थे. वो जो भी चीज़ें उनके माइंड में चल रही हैं वो उन लोगों को जो उनके इर्द गिर्द हैं उससे बाहर लेके आने की कोशिश करते हैं. Ever since they had talked about going away, Granddad had said it was his idea. जब कभी भी गोइंग अवे की बात हुई तो ग्रैंडडैड ने क्या कहा? ग्रैंडडैड का कहना था कि ये उनका आइडिया था. इमेजिन लिविंग अ वार्म हाउस एंड फ्रेंड्स टू गो टू दैट बिल्डिंग. सोचें कि एक बंदा, एक बूढ़ा बंदा, वो अपने गरम आरामदेह घर को अपने दोस्तों को छोड़ के उस बिल्डिंग में जाना चाहता है. दैट बिल्डिंग यहाँ पे किसको रेफ़र किया गया है हम देखते हैं. दैट गवर्नमेंट प्लेस वेयर ही वुड बी विद सो मैनी अदर ओल्ड फेलोज हैविंग द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. एक ऐसी गवर्नमेंट प्लेस है, एक ऐसी गवर्नमेंट बिल्डिंग है जहाँ पे और बहुत सारे ओल्ड फेलोज़ होंगे और बहुत सारे बूढ़े लोग होंगे ग्रैंड डैड के साथ, जिनको गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट करेगी. तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पीटर किस बारे में बात कर रहा है, किस बिल्डिंग की बात कर रहा है. वो ओल्ड होम्स की बात कर रहा है. बट पीटर हैड नॉट रियली बिलीव डैड वुड डू इट. शुरू से पीटर को इस बात का यकीन ही नहीं था, अंदाज़ा ही नहीं था कि उसके डैड भी ऐसा कर सकते हैं. इसका मतलब है कि उसकी सराउंडिंग में ये सब कुछ हो रहा था. Until this night when he brought home the blanket. इस रात तक जब तक वो ब्लैंकेट को घर नहीं लेके आए. Now I asked you guys to look for the information of Miss Sorry. I hope you would have done that. Just let me know about it in the comment section. Comments में आप जो है आपको जो भी डिटेल्स मिस सॉरी के बारे में समझ में आई हैं वो लिखें. Try to avoid copy and pasting from Wikipedia and other websites. I want to know कि आपको क्या समझ आई है. Even you can write in message language. जैसे आप मैसेज लैंग्वेज में रोमन लैंग्वेज में, रोमन इंग्लिश में लिखते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं. लेकिन मतलब आई वॉन्ट टू नो कि आप लोगों ने किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको सर्च किया है. एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग दी लोकेशन एंड द सेटिंग एज वेल.
हमारी जो लोकेशन है हमारे राइटर की, क्योंकि जो सोशल इन्वायरमेंट होता है राइटर्स का वो उनकी राइटिंग्स को इन्फ्लुएंस करता है। खैर, लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग। फिर वो कहता है, ओ यस इट्स अ फाइन ब्लैंकेट, पीटर सेड एंड गॉट अप एंड वेंट इनटू द हाउस। पीटर ने क्या जवाब दिया कि हाँ ये तो बहुत अच्छा ब्लैंकेट है। अब क्वेश्चन हमसे काफ़ी पीछे पूछा गया था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें पूरी एक डिटेल दी हुई है ग्रैंड डैड के बारे में। तो ये सब क्या है, ये वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाला कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया कि ये सब पीटर के माइंड में चल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद पीटर उठा और वो अंदर कमरे में चला गया। खैर, हमें मतलब बहुत सारे लोगों को पढ़ के पहली दफ़ा यही फ़ील होगा, मुझे भी यही फ़ील हुआ कि वो अंदर क्यों गया होगा, क्योंकि उसके माइंड में तो सब कुछ चल रहा है कि ग्रैंडडैड जा रहे हैं और वो ये प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। तो वो शायद इमोशनल हो गया हो और वो अंदर चला गया हो। लेकिन हमें वेरी नेक्स्ट लाइन में बताया हुआ, ही वॉजंट द काइंड टू क्राई, वो उन बच्चों में से नहीं था जो रोते हैं। एंड बिसाइड्स ही वॉज टू ओल्ड फॉर दैट, और उसको ये लगता था कि वो अब रोने वाली उम्र में नहीं रहा, वो बहुत बड़ा हो चुका है। उसको ऐसा क्यों लगता था कि वो बहुत बड़ा हो चुका है, ये हमें नेक्स्ट लाइन्स में आइडिया हो जाएगा। ही हैड जस्ट गॉन इन टू गेट ग्रैंड डैड्स हारमोनिका, अंदर वो क्यों गया है हमें ये बताया है, क्योंकि वो ग्रैंड डैड का हारमोनिका लेना गया है। अगर याद हो तो पहले ग्रैंड डैड जो है वो अंदर गए थे हारमोनिका लेने के लिए, लेकिन वो ब्लैंकेट लेके वापस आ गए थे। द ब्लैंकेट ड्रॉप टू द फ्लोर एज द ओल्ड मैन टुक द हारमोनिका, इट वॉज द लास्ट नाइट दे वुड हैव टुगेदर। जैसे ही जो है वो ग्रैंड डैड ने हारमोनिका पकड़ा तो क्या हुआ, ब्लैंकेट नीचे गिर गया। क्यों गिर गया, क्योंकि वो एक अच्छा टाइम दोनों आपस में स्पेंड करना चाहते थे हारमोनिका को प्ले करके, क्योंकि ये इन दोनों की लास्ट नाइट है, कल सुबह ग्रैंड डैड ने ओल्ड हाउस चले जाना है। नीदर द ओल्ड मैन नॉर द यंग बॉय हैड टू से अ वर्ड, उन दोनों को एक दूसरे से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। वो समझते थे कि एक दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, वो किस किस्म की फीलिंग्स रखते हैं। ग्रैंड डैड प्लेड अ फ्यू नोट्स एंड देन सेड, यू विल रिमेंबर दिस वन, क्योंकि आखिरी रात है तो जो कुछ भी आज होगा, जो कोई भी बातें वो करेंगे, जो कोई भी ट्यून्स वो सुनेंगे, तो वो सब बातें उनको हमेशा याद रहेंगी। The thin moon was high overhead and the gentle breeze blew down the valley. The last time Peter thought he would never hear Granddad play again, it was well that Dad was moving to a new house away from here. हमें यहाँ पे ये बताया गया है कि पीटर भी यही सोच रहा है कि ये आखिरी दफ़ा है कि ग्रैंडडैड को वो हारमोनिका प्ले करते हुए देख रहा है, सुन रहा है, इसके बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन में क्या है, इट वॉज़ वेल दैट डैड वॉज मूविंग टू अ न्यू हाउस, और ये भी अच्छा है कि डैड भी अपने एक नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से बहुत दूर, क्योंकि वो डैड से नाराज़ है तो वो नहीं चाहता कि डैड भी यहाँ पे रहें। यहाँ से हमें ये कॉन्सेप्ट पता चलता है कि वो जब उसने कहा कि ही वॉज़ टू ओल्ड टू क्राई, वो बहुत बड़ा हो गया है, उसे अब रोना नहीं चाहिए। तो वो बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि उसके डैड भी जो है वो नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं और उसके ग्रैंड डैड ओल्ड हाउस जा रहे हैं। वो न्यू घर किस में शिफ्ट हो रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली वो वुमेन जिसके साथ वो बाहर गए हैं वो उसके साथ शिफ्ट होने वाले हैं। खैर, he did not want to sit here outside on fine evenings under a white moon with granddad gone. वो यहाँ पे ऐसी शामों में चांद के नीचे अकेला नहीं बैठना चाहता था उस वक्त जब उसके ग्रैंडडैड जा चुके हों। The music ended and the two sat for a few minutes in silence. Then granddad spoke. Here is something happier. म्यूज़िक बजना बंद हो गया, दोनों थोड़ी देर खामोश रहे और फिर उसके बाद ग्रैंडडैड उसका ध्यान दोबारा से हटाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब मैं एक ऐसी ट्यून बजाऊंगा जिससे तुम खुश हो जाओगे। पीटर सैट एंड लुक्ड आउट ओवर द वैली, और वो क्या है, वो इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा है, इधर उधर देख रहा है, बातों को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है और अपनी सोच में गुम है। डैड वुड मैरी दैट गर्ल, और वो ये सोच रहा है कि जो उसके डैड हैं वो उस लड़की से शादी कर लेंगे। यस, दैट गर्ल हु हैड किस्ड हिम एंड हु हैड सेड शी वुड ट्राई टू बी अ गुड मदर टू हिम एंड ऑल दैट। इसमें हमें यह रेफरेंस दिया गया है कि कौन सी लड़की, वही लड़की
हु हैड किस्ड हिम, इसका मतलब है वो जिसने शादी से पहले ही मतलब प्री मैरिटल अफेयर रखा है उसके फादर के साथ। अब अगर हम प्री मैरिटल अफेयर्स की बात करें तो हमारे यहाँ मतलब हमारी सोसाइटी के अलावा बाकी सोसाइटीज़ में भी और किसी भी रिलीजन में भी ये एक ऐसी चीज़ है जो मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। और साथ ही उसने कहा है कि हाँ वही लड़की जिसने ये भी कहा होगा कि वो जो है वो एक बहुत अच्छी बीवी और बहुत अच्छी माँ बनने की कोशिश करेगी, तो वो माँ किसकी बनेगी? पीटर की बनेगी। लेकिन इन रियलिटी डैड उसके साथ शिफ्ट होने वाले हैं, वो दोनों पीटर के साथ नहीं रहेंगे। तो जब वो उसके साथ ही नहीं होंगे तो वो खुद को अच्छे पेरेंट्स कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो हमें ये कंट्रास्टिंग आइडिया भी दिया गया है कि लोग जो बात कहते हैं एक्चुअली वो वैसे नहीं होते, वो करते कुछ और हैं। The tune stopped suddenly and Granddad said, "It's a poor tune, except to be dancing to." Granddad ने कहा कि हाँ ये इतनी अच्छी टोन नहीं है जब तक कि हम इस पे डांस ना करें। And then, "It's a fine girl your father is going to marry." ग्रैंडडैड को आइडिया है कि पीटर के माइंड में क्या बातें चल रही हैं। पीटर ने उन बातों को एक्सप्रेस नहीं किया, बोल के नहीं बताया, और ग्रैंडडैड ने खुद ही जो है वो उसकी जो है वो उसके एक्सप्रेशंस देख के वो समझ गए हैं कि वो क्या सोच रहा है। तो उसको जवाब दे दिया कि जिस लड़की से तुम्हारे डैड शादी करने वाले हैं वो बहुत अच्छी लड़की है। ही विल फील यंग अगेन विद अ प्रिटी वाइफ लाइक दैट। वो जब ऐसे जवान खूबसूरत बीवी होगी उनकी तो वो भी खुद को जवान महसूस करेंगे। एंड व्हाट वुड एन ओल्ड फेलो लाइक मी डू अराउंड द हाउस, और जब उन दोनों की शादी हो जाएगी तो मेरी तरह एक बूढ़े आदमी का इस घर में क्या काम? गेटिंग इन द वे, मैं तो उनके रास्ते में आऊँगा। एन ओल्ड फूल विद ऑल द टॉक अबाउट बैक एक्स एंड पेन, एक बूढ़ा बेवकूफ़ इंसान जो पूरा दिन अपनी दर्दों की, कमर दर्द, घुटनों के दर्द की बातें करेगा। एंड देन देयर विल बी बेबीज़ कमिंग, और फिर जो है जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनके बच्चे भी होंगे। आई डोंट वॉन्ट टू बी अराउंड लिसनिंग टू दैम क्राई ऑल आवर्स ऑफ दी नाइट, मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे पूरा दिन उनका शोर शराबा सुनूँ, सारी रात भी वो रोते रहें और मैं सुकून का सांस ना ले सकूँ। नो, इट्स बेस्ट दैट आई लीव। अब वो फिर खुद पे अपना जो है वो सारा हर बात का ब्लेम लेते हुए कह रहे हैं कि नहीं, बेहतर यही है कि क्योंकि मैं सबसे बहुत तंग हूँगा तो बेहतर यही है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। वेल, वन मोर ट्यून और टू एंड देन वी विल गेट टू बेड। अब पूरी बात एक्सप्लेन करने के बाद, उसको तसल्ली देने के बाद जो है वो वापस उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं एक दो ट्यून्स और बजाऊँगा, उसके बाद हम दोनों जाके सो जाएंगे। इन द मॉर्निंग आई गेट माई न्यू ब्लैंकेट एंड टेक माई लीव, और बहुत ही नॉर्मल वे में वो कह रहे हैं कि सुबह जब उठेंगे तो मुझे जाना है तो मैं अपना ब्लैंकेट लूँगा और चला जाऊँगा। लिसन टू दिस, इट्स अ बिट ऑफ अ सैड ट्यून बट अ नाइस वन फॉर अ नाइट लाइक दिस। लेकिन अपनी बात के आखिर में ही उन्होंने सैड ट्यून की बात की, जिससे हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली ग्रैंड डैड भी अंदर से उदास हैं। They did not hear the two people coming down the road, क्योंकि वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो उन्हें उन दो लोगों के रोड से नीचे उतर के घर आने की आवाज़ नहीं आई। कौन आ रहा था? डैड एंड द प्रिटी गर्ल विद अ हार्ड ब्राइट फेस लाइक अ डॉल। इस पॉइंट को आप लोग अंडरलाइन कर लें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम इसको बाद में डीपली डिस्कस करेंगे। प्रिटी गर्ल विद अ हार्ड ब्राइट फेस लाइक अ डॉल। तो कौन आ रहा है? डैड आ रहे हैं, और वो खूबसूरत लड़की आ रही है जिससे डैड शादी करने वाले हैं। वो कैसी है? उसका फेस हार्ड और ब्राइट है। हार्ड और ब्राइट दोनों आपस में ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं, तो वो वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट मीनिंग कन्वे करते हैं हम उनको कहते हैं बाइनरीज। और ऐसी टेक्निक जिसमें हम दोनों को इकट्ठे यूज़ कर लेते हैं तो हम इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। खैर, हमने देखा कि उसका जो फेस है वो सख्त भी है, ब्राइट भी है, खूबसूरत भी लग रहा है, और वो एक डॉल की तरह है। बिल्कुल ऐसी है वो लड़की जैसे कोई डॉल आ रही हो। बट दे हर्ड हर लाफ, लेकिन उनको उसके हंसने की आवाज़ आई, जिससे पता चलता है कि वो एक इंसान है। एंड द ट्यून स्टॉप्ड सडनली, और ग्रैंड डैड ने जैसे ही वो आई तो ट्यून बजाना बंद कर दिया। Dad did not say a word, but the girl walked up to Granddad and said prettily, "I'll not be seeing you in the morning, so I came over to say goodbye." डैड ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वो जो लड़की है वो ग्रैंड डैड की तरफ बढ़ी और बड़े आराम से कहा कि मैं सुबह आपको नहीं मिल सकूँगी, इसलिए मैं आपको
गुड बाय कहने आऊँगी। अब जो ग्रैंड डैड हैं आगे से उनका रिस्पॉन्स क्या है? इट्स काइंड ऑफ यू, said Granddad, looking down at the floor and then seeing the blanket at his feet. He bent down to pick it up. उन्होंने उससे आई कांटेक्ट बिल्ड नहीं किया, उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर रहे। इट इज़ पॉसिबल कि ग्रैंडडैड को भी वो लड़की एक्चुअली पसंद नहीं है, क्योंकि उसी की वजह से ग्रैंडडैड को ओल्ड होम भेजा जा रहा है। खैर उन्होंने उसकी बात का ध्यान जो है वो हटाने की कोशिश की, और क्या कह रहे हैं, वो ब्लैंकेट उठा लिया उन्होंने जो नीचे गिरा हुआ था। एंड विल यू लुक एट दिस, ही सेड साउंडिंग हिमसेल्फ लाइक अ लिटिल बॉय। इस पॉइंट को भी अंडरलाइन करें, इसको भी हम इन डेप्थ जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और बच्चों की तरह बिल्कुल वो क्या कह रहे हैं कि इसको देखो, इजंट दिस अ फाइन ब्लैंकेट माई सन हैज़ गिवन मी टू गो अवे विद। ये एक अच्छा ब्लैंकेट नहीं है जो मेरे बेटे ने मुझे जाने पे गिफ्ट किया है। यस शी सेड इट्स अ फाइन ब्लैंकेट। पहले तो उसने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छा ब्लैंकेट है। शी फेल्ट द वूल अगेन, और फिर उसने उसके ऊपर हाथ फेर के उसकी नरमी को महसूस किया। एंड सेड अ फाइन ब्लैंकेट इंडीड। अच्छा हाँ ये तो वाकई बहुत खूबसूरत ब्लैंकेट है, बहुत नरम ब्लैंकेट है। शी टर्न टू डैड एंड सेड टू हिम कोल्डली। वो डैड की तरफ मुड़ी और बहुत ही ठंडे लहजे में बोली, सर्द लहजे में बोली, मस्ट हैव कॉस्ट अ प्रिटी पैनी। यकीनन ये बहुत महंगा भी होगा। अब बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे उसको ये बात पसंद नहीं आई कि डैड ने जो है वो पैसे खर्च किए हैं ग्रैंड डैड का ब्लैंकेट लेने के लिए। और आगे से डैड का रिस्पॉन्स क्या है? डैड जो है वो डरते हुए जवाब दे रहे हैं। वो जिनको हेड ऑफ़ द फैमिली होना चाहिए, वो जिनको कमांडर होना चाहिए, वो जिनके पास सारी अथॉरिटी होनी चाहिए, वो एक ऐसे बंदे से डर रहे हैं जो अभी उस फैमिली का हिस्सा ही नहीं बनी। वो अभी उनके डिसीजंस नहीं ले सकती कि डैड को ग्रैंड डैड के लिए क्या लेना चाहिए। फिर भी डैड उससे डर रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं? आई वॉन्टेड हिम टू हैव दी बेस्ट। बहुत डरे डरे अंदाज में उन्होंने कहा कि मैं अपने अब्बू को सबसे अच्छा तोहफ़ा देना चाहता था। The girl stood there still looking at the blanket. It's a double one too. अब उसने उसका मज़ीद जायज़ा लिया और तबसरा करिया, अच्छा ये तो एक डबल वाला ब्लैंकेट भी है। Yes, the old man said it's a double one, a fine blanket for an old fellow to be going away with. तो ग्रैंड ने क्या कहा? ग्रैंड की हमें एक नेचर दिखाई जा रही है कि वो हर किसी की बात से एग्री करते हैं, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें दूसरों पे डिपेंड करने की ज़रूरत है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो चुपचाप दूसरों की बात से एग्री कर लें। तो वो क्या कह रहे हैं कि हाँ ये एक डबल ब्लैंकेट है, मेरे बेटे ने मुझे गिफ्ट किया है। किसी भी बूढ़े इंसान के लिए इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट कोई हो ही नहीं सकता। द बॉय सडनली वॉकड इनटू द हाउस। अब सीन थोड़ा सा चेंज होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे जो पीटर है उसको जो है उस गर्ल का जो है बहस करना अच्छा नहीं लग रहा, उसका तबसरा करना अच्छा नहीं लग रहा, तो वो चुपचाप जो है वो घर के अंदर चला गया है। He could hear the girl still talking about the expensive blanket. He heard his dad get angry in his slow way. अंदर जाते हुए भी, क्यों वो उनकी बातें सुनना नहीं चाह रहा, फिर भी उसे आवाज़ें आ रही हैं कि वो जो लड़की है वो मज़ीद उस पर जो है वो बहस कर रही है। अजीब जो है वो उसको इंतहाई ज़्यादा तकलीफ़ हुई है कि क्यों जो है वो इतना महंगा ब्लैंकेट जो है वो उसने अपने अब्बू के लिए लिया है, हालांकि वो इस घर से जा रहे हैं, जाते हुए भी उन पर इतना ख़र्चा किया जा रहा है। और डैड जो हैं उनका रिस्पॉन्स आगे से क्या है कि वो नाकाम कोशिश कर रहे हैं गुस्सा करने की। एंड नाउ शी वॉज लीविंग। और अब जो है वो जाने लगी थी। एज पीटर केम आउट, और जैसे ही वो जाने लगी तो पीटर बाहर आ गया। द गर्ल टर्न्ड एंड कॉल्ड बैक। जाते जाते वो मुड़ के फिर से क्या बोली? नो मैटर वॉट यू से, ही डजेंट नीड अ डबल ब्लैंकेट। आप मेरे से जितनी मर्ज़ी बहस कर लें, जो मर्ज़ी कह लें, आपके अब्बू को जो है ना इस उम्र में एक डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है। उसमें दो लोगों ने नहीं, सिर्फ एक बंदे ने सोना है, तो डबल ब्लैंकेट की क्या ज़रूरत है? डैड लुक्ड एट हर विद अ फनी लुक इन हिज आइज़। अब क्योंकि वो जा रही है तो डैड जो है वो जाते हुए उसका मूड अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक फ़नी लुक करा रहे हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। खैर उसके बाद जो है वो, शी इज़ राइट डैड, द बॉय सेड। पीटर कहता है कि नहीं नहीं वो तो बिल्कुल ठीक कह रही है डैड।
Granddad doesn't need a double blanket. Here, Dad. And he held out a pair of scissors. Cut it, Dad. Cut the blanket in two. और हमें पता चलता है कि पीटर अंदर क्यों गया था. पीटर सीज़र लेने अंदर गया था और वो अपने डैड को कह रहा है कि हाँ वो ठीक कह रही है, ग्रैंडडैड को एक डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करें, ये सीज़र लें और इसको दो हिस्सों में काट दें. बोथ ऑफ देम लुक्ड एट द बॉय सरप्राइज्ड. अब वो बोथ कौन है? इट इज़ पॉसिबल डैड और वो गर्ल देख रहे हो, उसको देख रहे हो सरप्राइज में. खैर हमें पता चल जाएगा अभी कि वो कौन है. कट इट इन टू, आई टेल यू डैड, एंड कीप द अदर हाफ. अब डैड और वो दूसरा जो कोई भी है वो दोनों हैरानगी से पीटर को देख रहे हैं और पीटर आगे से अपनी बात रिपीट करके कह रहा है कि मैं आपको कह रहा हूँ ना, इसकी ज़रूरत नहीं है डबल ब्लैंकेट की ग्रैंडडैड को, आप इसको बस दो हिस्सों में काट लें और उसका आधा हिस्सा अपने पास संभाल लें. दैट्स नॉट अ बैड आइडिया सेड ग्रैंडडैड जेंटली. अब हमें पता चल रहा है कि दो लोग जो वहाँ बच गए हैं, क्योंकि वो गर्ल जा चुकी है तो सिर्फ तीन लोग ही वहाँ बचे हैं, डैड, ग्रैंडडैड और पीटर. तो ग्रैंडडैड ने भी कहा दैट्स नॉट अ बैड आइडिया, ये भी बुरा आइडिया नहीं है. लड़की के जाते ही तीनों को, जो फैमिली मेम्बर्स हैं एक्चुअली, उनको आपस में बात करने का मौका मिल गया है. आई डोंट नीड सच अ बिग ब्लैंकेट, मुझे इतने बड़े ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं है. Yes, the boy said, a single blanket is enough for an old man when he is sent away. We'll save the other half, Dad. It will come in useful later. एक बूढ़ा आदमी जो जा रहा है उसको डबल ब्लैंकेट की कोई ज़रूरत नहीं है, हम जो है इसका हाफ जो है वो बचा लेते हैं और इन फ्यूचर वो हमारे बहुत ज़्यादा काम आएगा ना. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डैड ने कहा कि तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है? आई मीन said the boy slowly, that I'll give it to you, Dad, when you are old and I am sending you away. This is the main theme line of the story. हमें यहाँ से क्या पता चलता है? बॉय ने क्या कहा कि मैं ये कहना चाहता हूँ डैड कि ये मैं आपको तब दूँगा जब आप भी जा रहे होंगे, जब मैं भी आपको अपने घर से भेज रहा हूँगा. This shows that whatever the children see, they learn it. बच्चे जो भी देखते हैं उसी को सीखते हैं. जैसा बिहेवियर वो अपने बड़ों का देखते हैं वो वैसा ही बिहेव करते हैं. जिनके बड़े गुस्सा करते हैं वो बच्चे भी जो है वो बाद में आगे जाके एग्रेसिव होते हैं. जिस किस्म का ट्रीटमेंट बच्चों को दिया जाता है वो उनकी साइकोलॉजी बिल्ड करता है. तो पीटर ने कहा कि क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अपने अब्बू को, जब वो बूढ़े हो गए हैं तो ओल्ड होम भेज दिया है, तो कल को मुझे भी तो आपको ओल्ड होम भेजना पड़ेगा. तो जब मैं आपको ओल्ड होम भेज रहा हूँगा तो तब मैं आपको ये आधा ब्लैंकेट उस टाइम दे दूँगा. देयर वॉज अ बिग साइलेंस एंड देन डैड वेंट ओवर टू ग्रैंड डैड एंड स्टूड बिफोर हिम नॉट सेइंग अ वर्ड. वहाँ पे एक बड़ी खामोशी हो गई और डैड जो है वो चुप करके ग्रैंड डैड के पास चले गए और उनके पास जाके कुछ भी नहीं कहा. अब ग्रैंड डैड जो हर किसी को समझ जाते हैं फ़ौरन से, उन्होंने क्या किया? ग्रैंड डैड अंडरस्टूड फॉर ही पुट आउट हिज हैंड एंड लेड इट ऑन डैड्स शोल्डर. उन्होंने क्या किया? अपना हाथ निकाल के डैड के शोल्डर पे रख दिया, ये कहने के लिए कि वो बात, डैड जो भी बात कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे, तो वो उसको समझ गए हैं. पीटर वॉज वॉचिंग दैम, पीटर उनको देख रहा था. एंड ही हर्ड ग्रैंड डैड विस्पर सॉफ्टली, और उसने जो है वो ग्रैंड डैड को बहुत ही आराम से ये कहते हुए सुना, इट्स ऑल राइट सन, आई न्यू यू डिडेंट मीन इट. कोई बात नहीं बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम ये ऐसा नहीं करना चाहते थे. एंड देन पीटर क्राइड, और फिर पीटर को लगा कि वो वाकई ही आज भी एक बच्चा है, और उसने क्या किया? उसने रोना शुरू कर दिया क्योंकि उसके दोनों बड़े इस घर से नहीं जा रहे थे. बट इट डिडेंट मैटर बिकॉज ऑल थ्री वर क्राइंग टुगेदर. लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि पीटर रो रहा है, क्योंकि तीनों जो है वो मिल के रो रहे थे. We'll stop here for today, and in our next lecture, inshallah, we'll be discussing the themes and main points of the story. Till then, stay safe, stay home, and Allah Hafiz.